ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। गुप्त नवरात्रि चल रही है जो कि अब खत्म होने वाली है। तो इस समय माँ की 10 विद्याओं का पाठ किया जाता है तो अति फलदायी होता है। जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर जो लोग करते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता यह कथा सुनने से। जो लोग माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें परम सुख मिलता है, सुख समृद्धि घर में आती है, घर में मंगल ही मंगल होता है। इस बार हमारी माता रानी, मैंने गुप्त नवरात्रि के जो पूजन बताई थी, जो स्थापना विधि बताई थी, कि उसमें जो शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि माता रानी हाथी पे सवार होके आने वाली है, वर्षा होगी। तो आप देख ही रहे होंगे कि माता रानी हमारे हाथी पे सवार होके आई हैं। जब से नवरात्रि शुरू हुई है तब से मूसलाधार बारिश हो रही है। ये आप भी जान पाए होंगे कि यह सत्य है कि असत्य है। तो आप शॉर्ट वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। जो नवरात्र से एक दिन पहले जो शॉर्ट वीडियो पड़ी है उसमें मैं बोली हूँ कि हाथी पे माता जी आ रही हैं। जब हाथी पे माता जी आती हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होगी तो कृषक भी खुश रहेंगे, तभी धन्य धान आपके घर में आ सकता है, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो। तो इस प्रकार की कथा है। माता की तरह तरह लीलाएं करती हैं। तो शिव से शक्ति है, शक्ति से शिव है। जब आप शिव को पूजते हैं तो शक्ति को जरूर पूजना होगा, और जब आप शक्ति को पूजते हैं तो शिव को जरूर पूजना होगा, क्योंकि यही शक्ति हैं, यही शिव की स्वरूपा हैं। तो इन्हीं को आप जब पूजेंगे तभी आप जीवन में आपका मंगल होगा। क्योंकि आप शिव को पूजेंगे, आप पार्वती को नहीं पूजेंगे तो शिव खुशी नहीं होंगे। इसलिए जब पार्वती के माता के रूप में, सती माता के रूप में, उनकी 10 विद्याओं के रूप में हमारी माता रानी है, तो उनकी आप सेवा करेंगे, उनकी आप पूजा करेंगे तो हमारे शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए यह आप सब जानते हुए आप कथा की ओर आगे बढ़िए और देखिए कि माँ की 7वीं कथा क्या है। माँ की 7वीं कथा है धूमावती माता का कथा। जो सती के जो 10 रूप निकले थे, शिव जी के सामने जो 10 रूप प्रकट हुए थे, और माता ने जो 10 रूप दिखाया था उसमें 6 रूप तो मैंने आपको बता दी हूँ, जो कि 7वां रूप है धूमावती माता। धूमावती माता का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए वह विधवा माता मानी गई हैं, लेकिन ये शिव जी की ही एक स्वरूपा है। इसलिए इनकी साधना करने से जीवन में निडरता, निश्चलता आती है। इनकी साधना प्रार्थना से आत्मबल बढ़ता है और विकास होता है। इस महाविद्या के फल से धूमावती माता, जो भी लोग माता की पूजा करते हैं तो वो शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष होकर प्रकट होती हैं और सभी कष्टों को दूर कर जाती हैं, सभी शत्रुओं का नाश कर देती हैं। ये प्रलय महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति परम शक्तिमान हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा जाता है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से हवन किया जाता है। धूमावती माता महाविद्या के लिए एक भी जरूरी किसी व्यक्ति सात्विक नियम, संयम और निष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, क्योंकि यह सब हमारी माता रानी को पसंद नहीं है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो धूमावती माता का यदि आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं तो सब नष्ट हो जाता है। तो बिना मांस मदिरा छुए हुए जो लोग यह मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा, इस मंत्र का जो जाप करेगा उसे अति फलदायी होगा और माता रानी स्वयं उनके कष्टों को आकर हर लेंगी। यह सबसे चमत्कारी मंत्र है। ये मोती के माला से 9 बार किया जाता है, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि वो जो भी व्यक्ति कुछ खाता पीता है तो यह पाठ नहीं कर सकता। और अगली माता रानी है
बंगलामुखी। जो बंगलामुखी है वो सती की ही 8वीं महाविद्या है। माता मंगलामुखी की साधना युद्ध में विजय पाने के लिए, शत्रु पर को नाश करने के लिए किया जाता है। शत्रुवंश जो आपका शत्रु है, ये नहीं कि किसी का अहित करने के लिए करें, किसी का भला करने के लिए भी ये मंत्र किया जाता है। जो आप करेंगे, आपके शत्रु जो होंगे वो दूर हो जाएंगे, लेकिन आप किसी का जैसे बुरा करने के लिए ये मंत्र नहीं करिएगा, नहीं तो आपको आपके साथ अच्छा नहीं होगा। यह शत्रुओं का नाश करने के लिए किया जाता है। बंगलामुखी के देश में 3 स्थान हैं। कृष्णा और अर्जुन ने, जब कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत में युद्ध हो रहा था, तब इन्होंने, कृष्ण जी ने स्वयं और जो अर्जुन जी हैं स्वयं बंगलामुखी की पूजा किया था और अर्चना किया था। इसलिए वह युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था। इसलिए बंगलामुखी माता का जो लोग जप करते हैं उनके शत्रुओं का नाश होता है। जिनकी साधना सप्तऋषि ने वैदिक काल के समय में किया था, इनकी साधना जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग आपके ऊपर हावी हैं, यदि आप बिना कहे माता जी का नाम लेते हैं, बंगलामुखी का नाम लेते हैं, तो वो शत्रुओं पर विजय पा जाते हैं और निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाते हैं जीवन में, और सब लोग उनको सम्मान देते हैं। इनका मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं बंगलामुखी दिव्ये ह्रीं ओम स्वाहा। हल्दी या कांच की माला से 8 बार जाप किया जाता है। बंगलामुखी माता को कौन नहीं जानता। भारत में बंगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो कि क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में तथा नलखेड़ा जिला शाहपुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अपना अलग अलग स्थान है, अपना अपना महत्व है। जो लोग जहाँ भी इस माता को पूजते हैं उन्हें परम सुख प्राप्ति होती है। और 9 सती माता के महाविद्या हैं, जो कि मातंगी। मातंगी माता शिव का नाम है, जो मतंग, इसी से माता की एक नाम है मातंगी। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली, साधकों को अभीष्ट फल देने वाली, गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। यह पूर्णतया वांग देवी की ही मूर्तियां हैं। 4 भुजाएं, 4 वेद। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्तों से इनकी पूजा किया जाता है, क्योंकि यह शिव स्वरूपा हैं, शिव की अर्धांगिनी के रूप में हैं। इसलिए माता रानी, सती माता, पार्वती माता को बेलपत्र चढ़ता है। इसलिए मातंगी माता को भी बेलपत्र चढ़ा के उनकी पूजा किया जाता है। स्तंभ शक्ति का विकास करती हैं। जो व्यक्ति मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से, कला संगीत से दुनिया को अपने बस में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारागार मानी जाती है। स्फटिक से 12 माला, स्फटिक का जो 12 माला होता है उससे किया जाता है। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी ह्रीं स्वाहा। इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। तो 10वीं महाविद्या है कमला। कमला माता, माता सती की 10वीं महाविद्या है, जो कि दरिद्रता, संकट, गृह क्लेश और अशांति को दूर करती हैं। कमला रानी, इनकी सेवा करने से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन, कमल पुष्प धारण किए माँ शोभित होती हैं। सुख समृद्धि, धन, नारी, पुत्र, पुत्रादि के लिए इनकी साधना किया जाता है। इनकी महाविद्या
साधक नदी, तालाब, समुद्र में गिरने वाले जल में अकंठ डूबकर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार प्रभुत्व संसार में प्रचारित हो जाता है। कमला माता का मंत्र इस प्रकार से है। कमल गट्टे की माला से रोजाना 10 माला किया जाता है। हसो जगत प्रसूतये स्वाहा, इस प्रकार करके 10 माला प्रतिदिन जाप किया जाता है। और यह माता की 10 महाविद्या आपको कैसी लगी? आप 10 विद्याओं को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपके समझ में आए। इसलिए मैं लास्ट में बोल रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिना वेस्ट किए हुए आप वीडियो देखिए। फिर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ओम हर हर महादेव।